ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर है और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जिन बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल या बहुत नया चैप्टर है, आपके लिए इस पूरे वीडियो को देखने में ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। इस बात की गारंटी है क्योंकि मैंने जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स है वो सब इस वीडियो में कवर करना है। तो पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, जितने भी टॉपिक्स है उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, आप नोट्स जरूर बनाइए। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है, जो भी बात मैं लिख रहा हूँ या जो भी बात मैं अपने स्टेटमेंट में कह रहा हूँ, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है उसका नोट्स बनाइए। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाने चाहिए। सुनिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे चैप्टर का नाम है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज डील्स इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करने वाले हैं और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। यदि मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल्स और कितनी साइड्स है, तो आप देख सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में मोस्टली डिस्कशन हम साइड्स के बारे में करने वाले हैं। सुनिए, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल हमारे पास है। एंगल ए एंड एंगल सी आर टू एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल के अपोजिट साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूस कहा जाता है और इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट एंगल के अपोजिट साइड को, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो एंगल ए या एंगल सी हो सकता है। मान लो मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और इसका एडजेसेंट साइड बेस होता है। एंगल का अपोजिट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट इज कॉल्ड बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होती है उसका नाम है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम इन्हीं 3 साइड्स के डिफरेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको पता है एक रेशियो को बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक न्यूमरेटर एंड दूसरा डिनोमिनेटर। अब यदि मैं परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस इन 3 साइड से किसी भी दो को एक बार कंसीडर करके एक रेशियो बनाऊं, तो सबसे पहले एक रेशियो में बना सकता हूं जिसका नाम हो सकता है P डिवाइडेड बाय H। दिस कैन बी ए रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। दूसरा रेशियो मैं ऐसा ही बना सकता हूं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। दिस कैन ऑल्सो बी द रेशियो। तीसरा रेशियो मैं ऐसा ही बना सकता हूं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और इसी तरह से इन तीनों के रेसिप्रोकल से हम 3 और रेशियो बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट एक ही बार सब नहीं लिखता हूं, इसको रिलेट करके देखो, इन सभी का नेमिंग करते हैं, इसको आपस में रिलेट करके देखते हैं, फिर हमारे लिए याद रखना बहुत ईजी होगा। आप कॉन्सेंट्रेट करिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले मैंने P बाय एच और B बाय एच लिया। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस लार्जेस्ट साइड है। हाइपोटेन्यूस क्या है? लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर से ही बड़ा है और बेस से ही बड़ा है, तो हाइपोटेन्यूस लार्जेस्ट हो गया। इसका मतलब P बाय एच में H बड़ा और P छोटा है। इस रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा। थीटा एंगल सी को रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ पे। इस रेशियो को हम कहते हैं कॉस थीटा। इन सभी रेशियो का अलग अलग नाम है। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में P बाय एच आता है इसका मतलब साइन थीटा है और B बाय एच क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा, यदि मैं P बाय एच और B बाय एच को डिवाइड कर देता हूं तो P बाय B बनता है और इसको हम कहते हैं टैन थीटा। तो ये 3 रेशियो हमने बनाया और इसी तीनों का रेसिप्रोकल किया जाए तो 3 और रेशियो बनेंगे। तो क्या क्या किया जाए? तो P बाय B का रेसिप्रोकल B बाय B। तो ये क्या बन गया? इसका नाम होता है क्वाड थीटा। यदि मैं
बी बाय एच, हमने सबसे पहले पी बाय बी का रेसिप्रोकल किया था। यदि मैं बी बाय एच का रेसिप्रोकल करता हूं तो ये बनता है एच बाय बी, और इसका नाम होता है सेक थीटा। एंड यदि आप इसको सीक्वेंस में याद रखो तो आपके लिए बहुत आसान है। और फर्स्ट वन पी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय पी होगा, और इसको हम कहते हैं कॉसेक थीटा। तो जो भी तीन साइड्स आपने राइट एंगल ट्रायंगल की देखी, इन तीन साइड से हम 6 डिफरेंट रेशियो बना सकते हैं, और इन सभी रेशियो का नाम हमने दे दिया, और उसका नाम क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये इसका शॉर्ट नेम है, बट इसका फुल नेम क्या है? व्हाट इज द कंप्लीट नेम? तो साइन थीटा का जो कंप्लीट नेम है, साइन को हम SINE कहते हैं, दिस इज द फुल नेम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में साइन लिख दिया, SIN। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, जिसको शॉर्टकट में हम कॉस लिखते हैं, फर्स्ट 3 लेटर को कंसिडर करते हैं। टैन का जो फुल फॉर्म होता है वो टैंजेंट, टैंजेंट से बना टैन। तो टैंजेंट थीटा बोलना बड़ा होगा, इसलिए शॉर्टकट में उसको टैन थीटा कहते हैं। कॉट का जो फुल फॉर्म है वो है को टैंजेंट, को टैंजेंट को शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया? कॉट। सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, सेकेंड को हमने शॉर्टकट में क्या लिख दिया? सेक थीटा। एंड द लास्ट वन कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, ठीक है, इसको हमने कह दिया कॉसेक। तो ये इसका फुल नेम हो गया, और शॉर्ट नेम क्या हमने लिखा? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। फर्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लास्ट, सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड लास्ट, एंड थर्ड इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड लास्ट। अब ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है, ध्यान से देखना। सबसे पहला रिलेशन मैं आपको बताता हूं कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल है। इसका मतलब साइन थीटा को आप 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो, और कॉसेक थीटा को आप 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो इसको एक ग्रुप बना लो, दिस इज द ग्रुप। साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सेकेंड रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या है? वो है कॉस एंड सेक। आप देख रहे हो यहाँ पे, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एज वेल एज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एक ही बात है। तो ये दोनों सेक एंड कॉस आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों भी क्या हो गया? रेसिप्रोकल। तीसरा रेसिप्रोकल क्या है? टैन एंड कॉट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां राइट साइड में मैं लिखता हूं टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट एंड कॉट इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो ये हो गया सब रेसिप्रोकल। मतलब हमने आपको बताया कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में किस तरह से रिलेटेड है, कौन किसका रेसिप्रोकल है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, यदि आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा पता चल गया तो टैन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। टैन थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा को डिवाइड करने से मिलता है। तो साइन एंड कॉस यही दो बेसिक रेशियो है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। दीज टू आर द बेसिक रेशियो। कौन सा? साइन एंड कॉस, बाकी सब उसी से रिलेटेड है। यदि आपको साइन कॉस मिल गया तो टैन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, cot is the reciprocal of tan, sec is the reciprocal of cos, and cosec is the reciprocal of sin. You must remember only two things. What? Sin and cos. दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। You must remember only two things. क्या याद रखना है आपको? आपको सिर्फ याद रखना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है p बाय h, और इसकी वैल्यू है b बाय। ये दोनों में 1 से छोटा है, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। आपको पता है p बाय h मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो p बाय h एंड b बाय h आर टू बेसिक रेशियो which are called sin theta and cos theta respectively. If we are dividing sin and cos, it will be tan. So how to find tan? It is sin by cos. देखना रेशियो फाइंड करना बहुत आसान है। sin by cos डिवाइड कर दो इन दोनों को, p by h by b by h डिवाइड करो। p by h by b by h कैंसिल हो गया, क्या बचा? p by b। अरे h कैंसिल हो गया, देखो तो यहाँ पे sin और cos को डिवाइड करने से p by b बना। कॉट क्या होता है? कॉट किसका रेसिप्रोकल है? अरे कॉट किसका रेसिप्रोकल है? कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखो, फोर्थ इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड, फिफ्थ इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, एंड सिक्स्थ इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट। सीक्वेंस याद रखो। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का।
कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का, तो क्या हो गया ये बी बाई पी हो गया, ये पी बाई बी था। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, कॉस देखो क्या है, कॉस क्या है देखो बी बाई एच, तो सेक क्या होगा? एच बाई बी। एंड कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, तो कॉसेक क्या होगा? एच बाई पी। मैंने इतनी बार आपको ये चीजें बता दी तो अब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पता चल गया कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। याद सिर्फ दो ही रखना है, कौन सा? साइन एंड कॉस, पी बाई एच, बी बाई एच। बाकी सब रेसिप्रोकल के साथ रिलेट करना है, रेशियो के साथ रिलेट करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, देखिए, फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इंटरेस्टिंग। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का यदि आप तीनों साइड पता कर लो तो आप ये सारे रेशियो पता कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और थोड़ी देर के लिए एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। यदि मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो सी के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस। और राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। वी गॉट परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। नाउ ये किसके रेस्पेक्ट में था? ये सब एंगल सी के रेस्पेक्ट में है। तो अब यदि फर्स्ट पार्ट मुझसे पूछा गया साइन सी, ओके, तो साइन सी वी नो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। तो आप देखो यहां पे पी कितना है? ए बी, दैट इज 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। वी गॉट साइन सी। साइन सी क्या हो गया? साइन थीटा पी बाय एच। तो देखो पी क्या है, एच क्या है, डिवाइड कर दो, रेशियो मिल गया। दूसरा क्या पूछा गया? कॉस सी। कॉस सी क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या पढ़ा था अभी फॉर्मूला आपने? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 4, और हाइपोटेन्यूज 5। और टैन सी आपने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या हो गया ये? 3/4, परपेंडिकुलर बेस। सो वी गॉट साइन सी, कॉस सी एंड टैन सी। ये तो सी के लिए था। अब मैं एक काम करता हूं, एंगल ए के लिए इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। एंगल ए के लिए चीजें बदल जाएगी। आप इस बात को बहुत गौर से सुनो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। सुनिए, यहां पर ये लेंथ दिया गया है 3, 4 एंड 5। मैंने एक ट्रायंगल दोबारा बनाया। यदि मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? ए के रिस्पेक्ट में। यदि मैं साइन ए पता करना चाहता हूं, कॉस ए पता करना चाहता हूं, टैन ए पता करना चाहता हूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, मैंने कहा जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो उसका अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट साइड बेस होगा, और राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होता है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया? 4। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया? 3, क्योंकि ये देखो बेस 3 हो गया। और एंगल ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज ये फिक्स है, राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है। परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज हो सकता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हो। अब यदि मैं साइन ए पता करता हूं, साइन ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 4। तो अब साइन का फॉर्मूला क्या है? पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर देखो इस डायग्राम में 4 बाई और हाइपोटेन्यूज 5। यदि मुझे cos A पता करना है, we know the formula base by hypotenuse, it is 3/5, and if we are finding tan A, we can say this is perpendicular divided by base, it is 4/3। तो एंगल C के लिए बात अलग है, अभी हमने बताया आपको, और एंगल A के लिए बात बिल्कुल अलग है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, सी का अपोजिट, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ए का अपोजिट साइड है। परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह फिक्स होता है। तो मैंने आपको दोनों तरह के एग्जांपल बताए। एवरी क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट एक्यूट एंगल। कौन से एक्यूट एंगल के बारे में बात करने वाले हो, उस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मान लो और एडजेसेंट को बेस मान लो। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है नोट्स बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक है जी, चलिए। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल बताया। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर लेंथ डायरेक्ट नहीं दिया गया, हमें कुछ लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव टू मेक द डायग्राम इन अ ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल एट बी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट यहां पे
थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड का लेंथ नहीं पता हमें। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि कोई भी दो साइड पता हो, तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं, क्या करते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है, दो साइड पता है, तीसरा साइड कैसे पता करते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अरे पाइथागोरस लगाते हैं यार। राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी क्या क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम ए सी नहीं पता कर लें, पहले तीसरा साइड पता करो। हाउ टू फाइंड द थर्ड साइड? Which concept we can apply in this? This concept is called Pythagoras theorem. You know this. In a right angle triangle, Pythagoras theorem is called h square plus is equal to p square plus b square. मैं कह सकता हूँ यहाँ पर in this right angle triangle AC square is equal to AB square and plus BC square. बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं AC फाइंड करता हूँ। AC स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना हो गया जी? 24 स्क्वायर 576 और BC स्क्वायर 7 स्क्वायर 49। तो AC स्क्वायर मिल गया, ऐड कर दो इसको, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 11 2 6 25। सो वी कैन से द AC इज इक्वल टू 25। सो वी गॉट इट इज 25 सेंटीमीटर। इंटरेस्टिंग। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड पता करो। अब हम रेशियो के बारे में सोचेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? साइन ए पता करो। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द एंगल ए। मैंने क्या कहा था? जिस एंगल के बारे में फाइंड कर रहे हो उस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड बेस होता है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, अपोजिट टू राइट एंगल। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? यू नो इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? डायग्राम को देखो, एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एंगल ए? इट इज बीसी। सो वी कैन से इट इज बीसी एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। पुट द वैल्यू। बीसी कितना है? 7 और एसी कितना है? 25। वी गॉट साइन ए। वी गॉट साइन ए। दूसरा क्या पूछा गया? कॉस ए। ओके, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला में पता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज विच इज बेस इन टर्म्स ऑफ ए? एंगल ए का एडजेसेंट साइड बेस होता है। तो एंगल ए का एडजेसेंट क्या है? ए बी। सो वी कैन से इट इज ए बी डिवाइडेड बाय सी। सी द डायग्राम, इट इज 24 by 25. दिस इज कॉल्ड कॉस ए। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड साइन सी। नाउ एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम सोचते हैं। एंगल सी के रिस्पेक्ट में अब फॉर्मूला तो सेम है, पी बाय, बट अब पी बदल गया। नाउ व्हाट इज पी? एंगल सी के रिस्पेक्ट में पी क्या होगा? एंगल सी का अपोजिट साइड। अपोजिट देखो, एंगल सी का अपोजिट क्या है? एंगल सी का अपोजिट क्या है? एंगल सी का अपोजिट है ए बी। सो परपेंडिकुलर हो गया ए बी। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होता है जी। हाइपोटेन्यूज इज always opposite to right angle. Now what is AB by AC? See the diagram, it is 24 by 25. Now cos C can be written as base by hypotenuse and it is BC divided by AC. क्या हो गया ये? 7 divided by 25. आ रहा है समझ में? तो ये आंसर क्या हो गया? 7 by 25 आंसर हो गया इसका। तो 24 by 25 एंड 7 by 25। तो आपने बिल्कुल समझ लिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड नहीं पता हो तो पहले तीसरी साइड पता करो और फिर जिस एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करने जा रहे हो उसका अपोजिट को परपेंडिकुलर लो, उसका एडजेसेंट को बेस लो, राइट एंगल के अपोजिट को हाइपोटेन्यूज लो और सॉल्व कर लो। बहुत आसान है। डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, दूसरा फाइंड करना है। सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला काम तो मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते ही आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री डील्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ और इसमें किसी भी एक एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। सी को मान लिया। क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। 4/5 एक रेशियो है और साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। 4 and 5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। P और H का रेशियो है। P और H का रेशियो क्या है? 4:5। तो इसका मतलब मैं P को 4K एंड H को 5K ले सकता हूं क्योंकि एक रेशियो है।
ये 8/10 भी हो सकता है, तब भी कैंसिल हो गया 4/5 आएगा। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, रेशियो पता है, इसलिए हमने के फॉर्म में लिया। सो वी गॉट p by 4k and 5k. We can find the base. We can find the base by using again Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से बेस पता करते हैं। ओके, तो इन दिस ट्राइंगल वी कैन से बाय Pythagoras theorem सॉरी AC square is equal to AB square and plus BC square. We can put the value. देखो डायग्राम को, 5k square is equal to 4k square and plus BC square. It can be 25k square is equal to 16k square and plus BC square. It is 25 minus 16, we can say 9k square equal to BC square. Then BC can be written as 3k. So see the diagram, it is 3k. So we got perpendicular base and hypotenuse. Now what we have to find? Cos theta and tan theta. Okay. So you know cos theta is base by hypotenuse. We can put the value. Base is 3k and hypotenuse is 5k. K cancel हो गया. It is 3/5. We can say cos theta is 3/5. Now tan theta. What is tan theta? It is perpendicular by base. Perpendicular by base. See the diagram. It is 4/3. Perpendicular 4k by 3k. k कैंसिल हो गया, tan थीटा इज 4/3। तो जब भी कोई एक रेशियो दिया होगा, बाकी रेशियो को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल की तीसरी साइड पता कर लो, और जब तीनों मिल गया तो आप कोई भी रेशियो पता कर सकते हो। डन। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन करोगे। ऐसे और भी कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सुनो, इंपॉर्टेंट बात नोट करते रहा करो। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसमें डायरेक्ट कॉस एंड साइन नहीं पूछा गया, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई, बट आइडिया तो सेम है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे साइन थीटा एंड कॉस थीटा पता करना है। रीड द क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो। 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan थीटा? इट इज p/b। यस, अरे ये सब याद हो गया होगा अब तक। इतनी देर से हम लोग बक कर रहे हैं, इतनी देर से हम रेशियो के ऊपर बात कर रहे हैं, 10 बार तुम tan थीटा लगा चुके हैं, अब तक याद हो गया होगा। tan थीटा इज p/b। ओके, एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया 1k और इसका एडजेसेंट साइड बेस हो गया 2k। रेशियो है 1:2, इसलिए 1k एंड 2k लिया। नाउ वी कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज। Again we can apply Pythagoras theorem. It's very simple. We know that h square is equal to p square plus b square. We can put the value h square is equal to 1k square and plus 2k square. So h square can be written as k square and plus 4k square. So h square can be written as 5k square. Then h can be written as √5 multiply k। तो h की वैल्यू आ गई √5k। ठीक है जी। सो ये मुझे मिल गया परपेंडिकुलर। अब देखो, जब ये मिल गया ना, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। अरे तीनों चीजें मिल गई, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। वेरी द चैलेंज। करो, चलो फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर बेस एंड क्या फाइंड करना था? साइन एंड कॉस। ओके, साइन एंड कॉस फाइंड करना था। सुनो, तो साइन थीटा इज p/h। वैल्यू पुट करो। p कितना है? 1 और h कितना है? √5। k कैंसिल हो गया। ओके, कॉस थीटा क्या होगा? b/h। बहुत बढ़िया, b/h। तो बेस कितना है? 2 और हाइपोटेन्यूज 5, 2/√5। इंटरेस्टिंग। सो वी गॉट साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नाउ सुनो, क्या फाइंड करना है? 3 cos थीटा एंड प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इन साइन एंड कॉस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाई 2/√5 एंड प्लस साइन थीटा कितना था जी? साइन थीटा था 1/√5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2/√5 माइनस 1/√5। सब में √5 एलसीएम लोगे तो 6 + 1
7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 3, तो इट इज कॉल्ड 7/3। तो फाइनल आंसर आपका 7/3 आ जाता है। डन। अरे साइन कॉस मिल गया ना, तो कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, बट ध्यान रखना शॉर्टकट मेथड सिर्फ इसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा। ये एक जनरल आइडिया था, इस आइडिया से आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन एक्सप्रेशन वाले वो सब सॉल्व कर सकते हो। बट मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, सुनो यार, आराम से करते हैं, जल्दीबाजी क्या है। सुनो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ऑल्टरनेट मेथड, tan थीटा क्या दिया हुआ था जी, 1/2। ओके, और फाइंड क्या करना था, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अरे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, पूरे वीडियो को देखा करो। ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा सा देखा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दिया। अरे मजा लो, लेना पड़ेगा, तभी तो सीख पाओगे। अब यहां पर tan थीटा दिया हुआ है, मुझे पता है कि साइन को कॉस से डिवाइड करने से tan आता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि यदि मैं साइन बाई कॉस करता हूं तो tan आता है। व्हाट इज tan? इट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो यदि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो सभी tan बन जाएगा। सुनो, सबको कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, सुनना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म हैं ये सबको कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये शॉर्टकट मेथड है, ट्रिकी मेथड है, इस पर कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। 2 cos थीटा बाई कॉस थीटा, मैंने कहा जितने भी टर्म्स हैं सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 3 प्लस tan थीटा। अरे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan। नाउ 2 कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan थीटा। अरे ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही tan में कन्वर्ट हो गया, और tan तो पता था हमें, पुट कर दो। और क्या है इसमें, 3 प्लस 1/2 बाई 2 माइनस 1/2, टेक द एलसीएम, क्या हो गया, 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7 एंड बाई 4 माइनस 1 3, आंसर आ गया। दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट ये सिर्फ उन क्वेश्चन में जहां पर रेशियो दिया गया है। यदि कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन है तो वही जनरल आइडिया लगाओ जो हमने इसके पहले बताया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेते हो। पढ़िए क्वेश्चन को, लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। तो आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज नॉट करेक्ट। साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू 1 से छोटी होती है, बट tan ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बेस में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, तो ये 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड, sec a is 15/5 for some value it is correct because sec is the reciprocal of cos। यदि cos 1 से छोटा होता है तो sec 1 से बड़ा होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखो हमेशा कि sin थीटा एंड cos थीटा इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल, sin का रेसिप्रोकल cosec एंड cos का रेसिप्रोकल sec इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जबकि tan एंड cot का कुछ नहीं पता। tan एंड cot लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। बट साइन कॉस फिक्स है कि 1 से छोटा ही होगा, सेक एंड कॉसेक फिक्स है कि 1 से बड़ा ही होगा, बट टैन कॉट का नहीं पता, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, सेक एज 15/5 दैट इज 3, यस इट इज करेक्ट बिकॉज सेक ए 1 से बड़ा होना चाहिए, इट इज ट्रू। cos a is the abbreviation used for cosecant, बिल्कुल गलत है। cosecant का क्या था, कॉसेकेंट का शॉर्टकट क्या था, कॉसेक, एंड कॉस का क्या था, कोसाइन। कॉस का फुल फॉर्म था कोसाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है फॉल्स, कॉसेकेंट को हम कॉसेक कहते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल गलत है। कॉट ए
ए इज द एंगल ऑफ कॉट, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। यदि ये प्रोडक्ट होता तो साइन ए और बाई कॉस ए में तो ये कैंसिल हो जाता, जो कि ऐसा नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है साइन ए और कॉस ए में ए। तो एंगल ए है, साइन थीटा में थीटा साइन का एंगल है, टैन थीटा में थीटा टैन का एंगल है। ये प्रोडक्ट नहीं है, एंगल है उसका, ठीक है, इसको प्रोडक्ट नहीं कहेंगे कभी। साइन थीटा 4/3 बिल्कुल गलत है, 4/3 से 1 से बड़ा हो गया ना, जबकि साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के लिए, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने नीचे लिखी है, इसको आप नोट कर सकते हो। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज लेस देन 1, sec theta and cosec theta is always greater than 1, and tan and cot can be less than, greater than or equal to 1। ठीक है, डन। ये हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट टॉपिक था हमारा। सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिसका एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप पता कर सकते हो, और वो एंगल हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ ऐसे एंगल हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता है, और ये वैल्यू आप डेराइव भी कर सकते हो। बट अभी हम इतना डिटेल में डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम इसका आइडिया बता देते हैं कि ये वैल्यू को हम लिखते कैसे हैं टेबुलर फॉर्म में, और इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि इन वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आपसे सीधा पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री बताओ, या साइन 30 डिग्री प्लस टैन 60 डिग्री बताओ, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू को याद कैसे रखना है, ये मैं आपको समझाता हूं। डेरिवेशन बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सुनो, मेरे पास एक टेबल है, और इस टेबल में मेरे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और रेशियो क्या क्या है देखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूं, ध्यान से देखना, टेबल बनाना सीख जाओगे, 30 सेकंड में टेबल बन जाएगा, उसके बाद आप कोई भी आंसर कर पाओगे। टेबल बनाना सीखो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 0 डिग्री के बारे में। 0 से लेकर के 90 तक हमारे पास 5 एंगल हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे कुछ होल नंबर्स कंसीडर करना है, कंसेक्यूटिव होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। दीज आर द कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। होल नंबर स्मॉलेस्ट कहां से होता है, 0 से। तो मैंने सबसे पहला क्या लिया, 0। और जो होल नंबर्स हमने लिया है उसमें जो लार्जेस्ट होल नंबर हमने लिया है 4 है। इससे सबको डिवाइड कर दो, इससे सबको डिवाइड करो। 3 स्टेप्स आपको याद रखना है, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स कंसीडर करना है, और लार्जेस्ट होल नंबर सबको डिवाइड करना है, एंड तीसरा स्टेप इन सब का स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या लेना है, सबका स्क्वायर रूट। इससे जो वैल्यू मिलेगी वो साइन की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो सबसे पहला 0/4 क्या बनेगा, 0, तो ये हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2। 2/4 को यदि कैंसिल कर दो तो 1/2, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/√2। कॉस साइन 60 डिग्री क्या हो रहा है, √3/4 का √2 हो गया, एंड 4/4 1। सो ये जो वैल्यू हुआ ये साइन का वैल्यू हो गया। तो वी नो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, एंड साइन 90 डिग्री 1। यदि आपने साइन के ये 5 वैल्यू याद कर लिए तो बाकी सब का सब इसी से रिलेटेड है। अब मैं पूरा रिलेट करके दिखाऊंगा, कुछ भी नया कैलकुलेशन में नहीं करने वाला हूं। मैंने 3 स्टेप फॉलो किया। पहला स्टेप, हमने होल नंबर्स को अरेंज किया 0 to 4, हमने लार्जेस्ट होल नंबर से डिवाइड किया, और हमने इसका इन सभी का स्क्वायर रूट लिया, और मुझे साइन की वैल्यू मिल गई। साइन का वैल्यू एसेंडिंग ऑर्डर में है, जबकि कॉस का वैल्यू डिसेंडिंग होता है। साइन का वैल्यू एसेंडिंग ऑर्डर में है, कॉस का वैल्यू डिसेंडिंग। सेम वैल्यू को डिसेंडिंग में अरेंज करो। पहले 0 to 1 तक गए थे ना, 1 से 0 आओ, 1 √3/2, उन्हीं वैल्यू को लिख रहे हैं डिसेंडिंग में, 1/√2, 1/2 एंड 0। सेम वैल्यू हमने लिया। हम पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 ले रहे थे, अब 1, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0 ले रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं।
पहले हमने असेंडिंग में लिया, अब हम डिसेंडिंग में ले रहे हैं। हो गया कॉस। लो, याद करने की जरूरत पड़ी क्या कॉस में? कुछ जरूरत नहीं है। और टैन क्या होता है? व्हाट इज टैन? अभी हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। टैन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। हाउ टू फाइंड टैन? टैन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस को डिवाइड कर दो, टैन बन जाएगा। ओके, साइन बाय कॉस 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3, 1/√2/1/√2 1, √3/2/1/2 2 कैंसिल हो गया, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। क्या किया हमने? साइन कॉस को डिवाइड कर दिया। व्हाट इज कॉट? इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। टैन के सारे वैल्यू का रेसिप्रोकल करो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। हमने टैन का रेसिप्रोकल कर दिया, कॉट मिल गया। और सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। ओके, कॉस का वैल्यूज को देखो, कॉस का वैल्यू को देखो, रेसिप्रोकल कर रहा हूं। कॉस के वैल्यूज को देखो, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। कॉसेक क्या होता है जी? साइन का रेसिप्रोकल। ओके, साइन की वैल्यूज को देखो, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर दो, सारी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, ये बन गया कॉसेक। पूरा टेबल रेडी हो गया। सो दिस इज द टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। हाउ मेनी पर्टिकुलर एंगल? 0, 30, 45, 60 एंड 90। टेबल बनाने का अपने नोटबुक पे 2 4 5 बार प्रैक्टिस करो। रफ नोटबुक पे खुद से टेबल बनाओ फटाफट। 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया, साइन मिल गया, कॉस को डिसेंडिंग में लिख दो, टैन साइन बाय कॉस हो गया, कॉट टैन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। बनाओ टेबल, 2 3 4 बार बनाओ। जब टेबल बनाना सीख जाओगे कोई वैल्यू कहीं से भी आ जाएगी। टेबल पे खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं, रटोगे भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बना लोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम्स के टाइम पे हम पूरा रट के गए, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, और हमारे किसी दोस्त ने कह दिया अरे साइन 30 तो √3/2 होता है, तुमको 1/2 कैसे याद है? हाँ ना, आई एम सो कन्फ्यूज। अरे 1/2 था कि √3/2 था? नहीं 1/2 था। नहीं नहीं नहीं, √3/2 था। ट्रैप में फंस गया। क्या करोगे अब? अरे तरीका पता है बनाने का, 30 सेकंड लगाएंगे फटाफट बना लेंगे और साइन 31/2 आ जाएगा। उसमें क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है। मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। रटोगे नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन वैल्यूज के ऊपर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत आसान है। यदि आपको टेबल पता है पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। इसमें क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है cos 30 डिग्री एंड प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री एंड प्लस साइन 30 डिग्री। वी कैन पुट द वैल्यू। cos 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री अगेन √3/2, 1 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 एंड साइन 30 डिग्री इज ऑल्सो 1/2। ये वैल्यू मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा। आप 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लो, टेबल बनाने का याद हो जाएगा। कुछ नहीं, नहीं तो फिर रफ में बना लो, उसको देख के लिख दो। रफ में छोटा सा टेबल बना लो फटाफट और उसको देख के लिख दो वैल्यू। और रटना नहीं, खुद से समझो, ठीक है? और इसको सिंप्लीफाई कर लो। √3+2 प्लस √3+2, यदि मैं 2 एलसीएम लेता हूँ 2√3/2 हो जाएगा। ये बाद में 2 कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे भी एलसीएम ले तो 2 + 1 + 1/2 हो जाता है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो 2√3 डिवाइडेड बाई 4, ये भी कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आ गया √3/2। यही पूछा गया था, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया √3/2, राइट? तो ये तो वैल्यू पुट करने के क्वेश्चन में कौन सी बड़ी बात है? वैल्यू देखो, पुट करो, उसमें क्या है? टेबल आपको आता ही है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। सुनो, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो क्वेश्चन लिखा है 2 sin 2 थीटा = √3। तो मुझे थीटा पता करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, साइन 2 थीटा पता करता हूँ पहले, और ये आता है √3/2। अब आप देखिए कि साइन के टेबल में √3/2 कितने डिग्री पे आता है? साइन के टेबल में √3/2 कितनी डिग्री पे आता है? 60 डिग्री पे आता है। ओके, 60 डिग्री पे आता है। अब दोनों तरफ साइन हो गया, साइन को हटा दो, एंगल को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग एंगल्स बोथ साइड, देन 2 थीटा = 60 डिग्री एंड थीटा कैन बी रिटन एज 30 डिग्री। वी गॉट द आंसर।
और इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। ये देखो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos के टेबल में 1/2 कितने डिग्री पे आता है? 60 डिग्री पे। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा कैन बी रिटन एज 20 डिग्री। 60/3 20 डिग्री। डन। अरे तीसरा पार्ट भी ऐसे ही कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट साइड में साइन था ना, तो राइट साइड में देखो साइन कितने डिग्री पे वैल्यू आती है। लेफ्ट साइड में कॉस है तो कॉस का देखो, लेफ्ट साइड में टैन होगा तो टैन का देख लेना कितने डिग्री पे वैल्यू आती है। ठीक है जी, डन। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू आपको पता है, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पे दो इक्वेशन बन रहा है। पहला इक्वेशन हमारे पास है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आपको पता है 1/√3 tan के टेबल में 30 डिग्री पे आता है एंड √3 tan के टेबल में 60 डिग्री पे आता है। इसका मतलब मुझे दो इक्वेशन मिला, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। वी गॉट टू इक्वेशन। और आपको लीनियर इक्वेशन पता है, लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एंगल ए एंड बी की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। करते हैं, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। वी कैन से एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल ए को हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 15 डिग्री। सो वी गॉट एंगल ए एंड एंगल बी, राइट? यस। सो सेकेंड टॉपिक हमने कंप्लीट किया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रिग्नोमेट्री इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको बड़े ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से आपको सुनना है और ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। पहले मैं आपको बताता हूं कि इन आइडेंटिटी को डेराइव कैसे करते हैं और उसको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में अप्लाई कैसे करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्सेंट्रेट करिए, जो इंपॉर्टेंट बात लगती है जरूर नोट करिए, ध्यान से सुनिए। मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, आपको याद है? पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपस में रिलेट कैसे किया जाए, इसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। हाउ टू रिलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैसे रिलेट किया जाए इनको। तो आप देख रहे हो, सबसे पहला मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा और पाइथागोरस थ्योरम को यदि मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं, पाइथागोरस थ्योरम को रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं, सो व्हाट वी कैन डू, मैं इन सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेशियो में, तो राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देते हैं सबको। एक काम करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एच स्क्वायर, सबको एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सबको एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब तक आप रेशियो में नहीं कन्वर्ट करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनेगा। इससे हमने सबको एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये बन गया पी बाय एच होल स्क्वायर और बन गया बी बाय एच होल स्क्वायर और क्या बन गया 1। व्हाट डू मीन बाय पी बाय एच? अरे पी बाय एच कौन सा रेशियो था? अरे ये कोई रेशियो था ना यार, फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था ना। पी बैच कौन सा रेशियो था? कौन सा रेशियो था? कौन सा रेशियो था? साइन। और बी बैच क्या था? कॉस। ओके, इंटरेस्टिंग, एक आइडेंटिटी बनी साइन थीटा होल स्क्वायर, मतलब इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, जिसको आगे के क्वेश्चन अप्लाई करने वाले हम लोग। So this is the first identity which is called sin square theta plus cos square theta is equal to 1 और this identity can also be used as this। सुनो, इसको और भी हम कई तरीके से लिख सकते हैं। यदि मैं cos को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो sin square theta can also be written as 1 minus cos square theta। यदि मैं cos को इधर रखता हूं और sin को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं तो this identity can also be expressed as cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। This is the first
इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जिससे और भी कई आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। ओके, तो आपने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम से को हमने ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट कर दिया और वहीं से हमें एक आइडेंटिटी मिली। ठीक है, बट पाइथागोरस थ्योरम को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या? अरे पाइथागोरस थ्योरम लिखा है ना, ये देखो, इसी को हमने शिफ्टिंग कर दिया थोड़ा। एच स्क्वायर था ना राइट साइड में, हम पी स्क्वायर को भी ले आए, तो एच स्क्वायर माने पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब इसको यदि रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो, बिल्कुल सेम आइडिया लगाओ, सबको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड तीसरा बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो एच बाई बी क्या बन गया, देखो ये बन गया एच बाई बी होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें देखना है कि एच बाई बी क्या होता है, कौन सा रेशियो होता है एच बाई बी। अरे बी बाई एच कॉस था ना, उसका रेसिप्रोकल एच बाई बी सेक होता है, सो इट इज कॉल्ड सेक स्क्वायर थीटा। और पी बाई बी क्या होता है, टैन, इट इज टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी को शिफ्टिंग करके और भी कई आइडेंटिटी बना सकते हो। ये आइडेंटिटी नंबर 2 का बेसिक आइडेंटिटी है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, शिफ्टिंग कर दें कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी को हमने शिफ्ट करके नई आइडेंटिटी बनाई। बट ये सब बना कहाँ से है, पाइथागोरस थ्योरम से बना है। पाइथागोरस थ्योरम को और क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम कैन आल्सो बी रिटन एज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। यदि यहाँ से भी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो सेम आइडिया से, तो मैं सबको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, सबको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो h बाई पी होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। h बाई पी इज कॉल कॉसेक स्क्वायर थीटा, b बाई पी इज कॉल cot square theta is equal to 1। This is the third and the last identity। So ये था हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटी और ये सभी पाइथागोरस थ्योरम से ही बना है। तीसरा क्या बना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप शिफ्ट करके और क्या बना सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जो भी मैं कॉन्सेप्ट आइडियाज आपको बता रहा हूं, ये आपको सभी बुक्स में नहीं मिलेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको मैंने टेबल बनाने का टेक्निक बताया, अब मैं जो आपको आइडेंटिटी का टेक्निक बता रहा हूं, इन आइडेंटिटीज के ऊपर आप खुद से पहले मेहनत करिए। जो जैसा मैंने बताया ना, आप रफ नोट में 3-4 बार ही ये सब काम करो पाइथागोरस थ्योरम लिखो, बनाओ, डिवाइड करो, रेशियो बनाओ। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आइडेंटिटी का रिलेशन दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि अच्छा साइन कॉस के साथ रिलेटेड है, सेक टैन के साथ है, कॉसेक कॉट के साथ। केवल छाप लेने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से और भी कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बताई है। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सुन, डिफरेंट टाइप का मैं प्रॉब्लम्स लूंगा, प्रूफ दैट टाइप प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे पास ये देखो, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में जब भी आप कोई प्रूफ दैट क्वेश्चन करोगे ना, तो प्रूफ दैट क्वेश्चन का आपके पास आइडिया क्या है, आइदर आप लेफ्ट हैंड साइड से चलो और चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए राइट हैंड साइड तक पहुंचो, या राइट हैंड साइड से चलो
और चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए रास्ता भटकते हुए फिर रास्ता पता करते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचो। या तीसरा ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड से आप चले बट राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंचो और राइट हैंड साइड से भी आप वहीं तक पहुंच जाओ, तब भी करेक्ट आंसर होगा। तो प्रूव दैट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीन तरीका है। आइदर एलएचएस से चले और राइट हैंड साइड को देखते हुए पहुंच गए वहां तक, राइट हैंड साइड से चले और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से दोनों से एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए। ये तीन तरीके से आप प्रूव दैट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को तय करने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन सफर को पूरा करने, एलएचएस से आरएचएस तक के सफर को पूरा करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ सकती है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ सकती है, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब। आपको रैशनल फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर जाना पड़ सकता है, लाइक टेकिंग एलसीएम, जैसे ए बाई बी प्लस सी बाई डी को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ सकती है। मतलब अभी तक क्लास 10 तक जो भी अलजेब्रा आपने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट को ही यूज करके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही हमें आंसर तक पहुंचना है। केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अलजेब्रा भी लगेगा इसमें। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखो यहां पे दो रैशनल, देखो मैं जो बात बता रहा हूं ना, आप क्वेश्चन के पीछे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई करो। मैंने कहा दो रैशनल फंक्शन है और दोनों में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो अब क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम। क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम। ओके, एलसीएम लो, एलसीएम लो। यदि आप एलसीएम लेते हो तो ये बनता है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड प्लस 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि रैशनल था। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा रैशनल फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा, एलसीएम ही लेना। अरे मैं जो बात कर रहा हूं ना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लगती है, अलग से नोट किया करो। मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो कोई भी हो जाएगा, लॉजिक सीखो। अब देखो मैंने एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करता हूं, ये बन गया 2 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आपको देख के समझ में आ रहा है यहां पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। नहीं लग रहा है देख के पता, a plus b multiply a minus b, it is a square minus b square. We can say 1 square is 1 or minus sine square theta. So we can say it is 2 divided by 1 minus sine square theta क्या हो गया, cos square theta हो गया। एंड cos किसका रेसिप्रोकल है, sec का, तो क्यों नहीं इसको हम 2 sec square theta लिख दें। यही तो प्रूव करना था हमें। We got the right hand side, हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, पहुंच गए हम राइट हैंड साइड तक। अरे आ रहा है समझ में, यही तो आइडिया है प्रूव दैट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेकंड पार्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। जब भी किसी क्वेश्चन में tan cot sec cosec ऐसा कुछ होता है, और सिंपल आइडिया ये होता है कि आप इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कि साइन एंड कॉस 2 आर द बेसिक रेशियो। जब भी आप कोई क्वेश्चन में कॉट सेक कॉसेक देखते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो बेस्ट आइडिया है कि आप इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लें। ओके, तो करते हैं। कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी दो रैशनल फंक्शन आ गया, तो क्यों नहीं एलसीएम ले लें, ले लो एलसीएम। यस, रैशनल फंक्शन एलसीएम लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर आ गया और न्यूमरेटर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डू यू नो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डू यू नो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी डराइव किया था हमने, इट इज 1। यस इट इज 1, इंटरेस्टिंग, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा
मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/sin² थीटा बन गया cos² थीटा एंड 1/cos स्क्वायर थीटा बन गया sec² थीटा। यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो राइट हैंड साइड क्या था, यही तो था ना राइट हैंड साइड। वी गॉट द आंसर, वी गॉट द आंसर। प्रूफ दैट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मैं आपको और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूँ, सुनो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड को देखो, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, अलजेब्रिक भी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। ये भी एक आइडेंटिटी है, अभी पढ़ा था हमने, देखो ना, अभी नोट किया था आपने। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं इसमें से, तो ये बन जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इट कैन बी -1। दिस इज द राइट हैंड साइड। आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट को देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। इंटरेस्टिंग, क्या क्या आइडेंटिटी लग सकती है। सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या ये कोई आइडेंटिटी है देखो पढ़ा है, अभी अभी लिखा है हमने। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दें, क्या बोलते हो, लगा दें क्या, अरे लगा दें क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इंटरेस्टिंग। सो यू नो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और आंसर 1 आ गया। दिस इज द राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। ये दोनों क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लगाई, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक भी लगाई, बट इन सभी आइडेंटिटी के ऊपर पहले डेरिवेशन के ऊपर प्रैक्टिस करो, तभी आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ ये तो हमने कहीं देखा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ ये भी कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जो आप डेरिवेशन के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। तो डेरिवेशन के ऊपर और प्रैक्टिस करिए, फिर आपके दिमाग में अपने आप ही वो स्ट्राइक होगा जब उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है जनरली, जब भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट होता है। बेस्ट आइडिया है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था रैशनलाइजेशन, बेस्ट आइडिया। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर लिया तो सेकंड भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऐसा टर्म है, तो मैं क्यों नहीं स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसको रैशनलाइज कर लूँ, बेस्ट आइडिया होगा। अब देखो ना, मैंने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। रैशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। अब आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं, देखो देखो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर क्या हो रहा है, सेम टर्म में होल स्क्वायर कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत काम आती है, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आप देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही होल स्क्वायर में आ गया, तो हम स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर को हटा दिया, कैंसिल कर दिया। बट हमें आंसर साइन कॉस में नहीं चाहिए, आंसर सेक टैन में चाहिए। देखो राइट हैंड साइड को, जो आंसर सेक टैन में चाहिए तो डिवाइड कर दो अलग अलग। ओके, अलग अलग डिवाइड करो। इट कैन बी 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस इज कॉल सेक, यू नो साइन बाई कॉस इज कॉल टैन। दिस इज द राइट हैंड साइड।
बिल्कुल सेम आइडिया सेकेंड पार्ट में लगाओ। सेकेंड पार्ट क्या है जी? सेकेंड पार्ट में आप 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। सेकेंड पार्ट में 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, आइदर एलएचएस से आरएचएस पहुंचो, या आरएचएस से एलएचएस पहुंचो, या एलएचएस आरएचएस दोनों से कहीं पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाओ। ओके, सो इस क्वेश्चन में दोनों तरफ एक जैसा लग रहा है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना चाहिए और राइट हैंड साइड को भी करना चाहिए। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें आप आइडेंटिटी यूज करते हो, 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज हालांकि स्क्वायर रूट में करते हैं, बट यहां पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो बेस्ट आइडिया इस क्वेश्चन में क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और माइनस 1 बाई साइन ए क्या बन जाएगा, कॉसेक ए बन जाएगा। ओके, सो न्यूमरेटर विल बिकम्स कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एंड डिनोमिनेटर में आप जब आइडेंटिटी लगा रहे हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बन रहा है कि नहीं। एंड यू नो द आइडेंटिटी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1, अभी डराइव किया था हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो अल्टीमेटली ये बना कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1, जो कि लिखना जरूरी नहीं है, और माइनस कॉसेक ए। तो कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, कॉट ए। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, बट यहां से राइट हैंड साइड तक पहुंचना मुश्किल है। तो आप राइट हैंड साइड में वही काम करो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया, सेम सिचुएशन राइट हैंड साइड में है, वही काम करो। राइट हैंड साइड में आपके पास है 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आप देख सकते हो 1 बाई साइन ए तो कॉसेक ए हो गया, और माइनस यहाँ पर मैं रैशनलाइजेशन यूज करता हूँ, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए को मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। आइडिया सेम है, देखो जैसा लेफ्ट हैंड साइड में किया था, यहाँ पर भी कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये बन गया कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाद में 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए। यदि आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या होगा जी, ब्रैकेट को हटाओ, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉसेक ए कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया माइनस, कोई ना कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा इसलिए माइनस आ रहा है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, चलो इसको एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। तो आप देखो कॉसेक, यहाँ पे लो आइडिया समझिए आपको क्या है, प्रूफ दैट का आइडिया क्या था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। जब भी किसी क्वेश्चन में सेके माइनस टैन ए, सेके प्लस टैन ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए आता है, इन सभी सिचुएशन में मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 1 लाना चाहिए, इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी की। देखो ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें साइन कॉस के साथ कहीं ना कहीं टैन कॉस सेक कॉसेक आता है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो, उससे आपका कैलकुलेशन ईजी होता है, और जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे लगा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस कैन बी ए 5 स्टार क्वेश्चन।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बड़े ध्यान से इसको देखना। मैं कैलकुलेशन के क्या स्टेप्स यूज करता हूँ इसमें। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले मैं tan को कन्वर्ट कर दूंगा साइन कॉस में। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जहां पे आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखा करो, ठीक है। साइन क्यू थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यदि मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड प्लस साइन क्यू थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये बन गया कॉस क्यूब थीटा, है ना। न्यूमरेटर का एक कॉस थीटा न्यूमरेटर में चला गया डिनोमिनेटर से, एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से साइन कॉस में से माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो जो साइन माइनस कॉस था वो कॉस माइनस साइन हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो एक तो कॉस माइनस साइन था, एक साइन माइनस कॉस, दोनों को कॉस माइनस साइन बना दो। तो सेकंड वाले टर्म में डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लिया हमने। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया, ये कॉस माइनस साइन बन गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर क्या बन गया, कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बिल्कुल क्लियर है कि अब मुझे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू लगाना चाहिए। याद है आपको फॉर्मूला क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला था ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। देखने से क्लियर है, ए क्यू माइनस बी क्यू लग रहा है, लगाओ, क्या दिक्कत है, लगाओ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब जो न्यूमरेटर बचा वो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1। इट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो प्रूव करना था हमें। दिस इज द राइट हैंड साइड, वी गॉट द राइट हैंड साइड। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। ये एक लेंथी क्वेश्चन हो सकता था, बट हमने कैलकुलेशन में कुछ ट्रिक्स यूज किए और कैलकुलेशन को बहुत आसान बना दिया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन का एक रिलेशन दिया गया है और कॉस का एक रिलेशन पता करना है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले गिवन सिचुएशन क्या है, देखिए गिवन सिचुएशन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका गिवन इक्वेशन था और मैंने साइन स्क्वायर थीटा को उधर इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बना देता है। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, नाउ ये तो हमने सिंप्लीफाई करके साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो और इन इक्वेशन को यूज करके 1 तक पहुंचने की कोशिश करो। नॉट सो डिफिकल्ट। यदि मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिखता हूं, अभी दिया ना हमने इक्वेशन 2 में, देखो ना इक्वेशन 2, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा एंड कॉस टू द पावर 4 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिल गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो क्वेश्चन में दिया था कि ये 1 है, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आंसर क्या आ गया, 1, विच इज द राइट हैंड साइड। ये सब देखो, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा के साथ खेलना आना चाहिए आपको। खेलो साइन थीटा एंड कॉस थीटा के साथ खेलो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कुछ नहीं होता, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। जो भी क्वेश्चन आता है साइन कॉस में खेलो, साइन कॉस में खेलो, साइन कॉस में खेलो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि सेक टैन में या कॉसेक कॉट में ही सॉल्व होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, बट मोस्टली क्वेश्चन साइन कॉस में ही सॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे मैंने लेने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट मैंने सारे बताए आपको। आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी रेफरेंस बुक है उससे प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हो सकता है कि आपको यूट्यूब चैनल पे उसके सोल्यूशन भी मिल जाए। आप एक बार यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन मैथ्स के चैनल पे जाइए और वहाँ पे सर्च में उस क्वेश्चन को सर्च करिए जहाँ पे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर सोल्यूशन ऑलरेडी डाले हुए हैं। बट फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है। और इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मैथ्स का गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप से और ज़्यादा डिटेल में आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। ठीक है जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और हम अगले चैप्टर में मिलते हैं।